आध्यात्मिक उपस्थिति को नमन। परम श्रद्धेय लिंगम योग से स्थान के महान स्तंभ श्री सुखनंदन सिंह जी सदैव आप सभी विहंगम योग के पदाधिकारी गणों को सादर नमन। सम्माननीय संचालिका महोदया और उपस्थित सभी सज्जनवृंद, आज आपकी उपस्थिति हम सभी के लिए एक द्योतक है परिवर्तन का। यह जो परिवर्तन है, इसका एक परिवेश है और इसका संबंध हमारे मानव चिंतन से है। जैसे जैसे हमारे जीवन में बहुत सारी संभावनाएं जो वस्तुतः कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रकट हो जाती हैं, उसकी जो गाथा है, स्क्रिप्ट है, कहीं कहीं यह मानव का मन ही बुड़ता है, लिखता है। जब मानव मन की बात हो तो सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वह क्या है? आप सभी का मन स्वस्थ होना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? मन स्वस्थ होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए मन की स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है, आप क्या कहेंगे? कोई बस कह सकता है? आपके पास इसका उत्तर है? जो भी आप सभी यहाँ पे उपस्थित श्रोतागण हैं, एक बच्चा है, अभी उसके मन में भविष्य की परिकल्पनाओं का उद्भव नहीं हुआ है, तो इसके चलते वह खुश है। वो अभी की परिस्थिति में पूरी तरह से समाहित हो जाता है, हंसता रहता है, एक स्थान पे नहीं बैठता। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर भविष्य की परिकल्पनाओं में अपनी मानसिक तरंगों को हम झोंकना शुरू कर देते हैं। हम उपस्थित तो हैं पर शारीरिक रूप से मन कहीं और रहता है, क्योंकि उसने इंद्रियों का भोग बहुत ही विशेष रूप से कर लिया है। अब कर्मेंद्रियों का यह मन दास हो चुका है। अब कर्मेंद्रियों का जो दास हो गया यह मन, वह भविष्य की परिकल्पनाओं में कई उड़ाने भरता है जिसका वास्तविकता से कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अभी की चेतना से वह पृथक हो चुका है, अलग हो चुका है। इसका संदेश जब एक साधक बैठता है, साधना करता है, साधना क्या करता है? वह अपने
मन के आवरणों से दूर होकर कर्मों का साक्षी बनते हुए अपने शब्दों का भी साक्षी बनते हुए, कर्मों का भी साक्षी बनते हुए, उससे विभिन्न होकर अपने विशेष अवस्था में जब आ जाता है तब ये देखता है कि यह वसुंधरा या ये पेड़ पौधे नदियां वास्तव में क्या है और किस रूप में है, क्योंकि मन का आवरण समाप्त हो रहा है। जैसे जैसे मन का यह जो चंचल स्वरूप कहा जाए, कर्मेंद्रियों से जकड़ा हुआ मन कहा जाए, यह मन तो है ही नहीं, मन कहाँ है? आपका मन कहाँ है? बताइए मुझे, कहाँ मन है आपका? मन कहाँ रहता है? अब मैं नैनन आगे मन बसे निकल जाए नहीं और गुरु को तो कर दो, नहीं तो कर दो, और ये सब नहीं करने दिखाते। आप जानते हैं, मैं आपको वो बात नहीं बताना चाहता, माफ करेंगे, जो आप 100 बार सुन चुके हैं। मन कहाँ है? भविष्य की परिकल्पनाओं में, या मन है भी कि नहीं? पर ये भी जान लिया कि मन है भी कि नहीं। क्या ज्ञान की इंद्रियां इतनी जागृत हैं कि कर्मों की इंद्रियों से अलग हो चुकी हैं? इतना भी उद्भव हुआ है जीवन में कि नहीं हुआ है? क्या ज्ञान की इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, इतनी कारगर अभी इस समय हैं कि कर्म की इंद्रियों से प्रभावित न होकर स्वयं ज्ञान की इंद्रियों के आधार पर व्यवहार करती हैं? हाँ या नहीं? नहीं कर रही है तो सोचने का विषय है। नहीं कर रही है तभी पेड़ काटा जा रहा है, नहीं हो रही है, नहीं काम कर रही है, इसीलिए इतना वाद विवाद चल रहा है। बस सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल लॉ, कोई इसमें मैथमेटिक्स नहीं। इससे थोड़ा सा ऊपर जीवन जीने की कला का नाम है विहंगम योग के प्रथम भूमि की साधना। प्राणों की सूक्ष्मता से ही यह प्रकृति के रहस्यों को जाना जा सकता है। मन प्राण का दास बन जाता है, क्योंकि प्राण आनंदमय कोश भी है और मनोमय कोश भी है, और इससे ऊपर जो उठकर एक विशुद्धि चक्र में स्थान पर अपने शक्ति का वेदन करता है, वह बिना कुछ बोलने हुए और समझे हुए और सुने हुए जानना प्रारंभ कर देता है। और वह जानकारी इसको कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? किताब से मिलती है, लाइब्रेरी से मिलती है, कहाँ से मिलती है? यूनिवर्सिटी से मिलती है। और उसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अगर यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर होता तो उत्तर देता। आपको देने का अधिकार मुझे नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर सदी जी ने दे दिया है। क्योंकि यहाँ पे नाम ही है ना वादा तो कर ही नहीं सकते, और उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? दावा तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ बैठे किसी ने पेड़ के नीचे बैठ गया, आज भी पता नहीं क्या होता है, लाखों लोग मत्था टेकते हैं। बगल में ही कोई स्थान है जो विश्व की सबसे पुरातन विश्वविद्यालय है पूरे इस एशिया की। अब यहाँ पे बोलना, अपने आप को ज्ञानवान साबित करना बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि नवादा में वह पेड़ के नीचे ही बैठा था। उसके ऊपर किताबों का पुस्तकालय उसके सिर पे नहीं था। उसने सब कुछ छोड़ दिया, ज्ञानों का
परित्याग कर दिया, मन का ही परित्याग कर दिया, लेकिन आत्मा को नहीं समझ पाया, प्राण तक ही सीमित रह गया और मन के शक्ति का उपार्जन जैसे मानो मन की यह भौगोलिक शक्ति जो इसकी मानसिक शक्ति से भी ऊपर है, उसको मानो इस पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया, वायु में ही सम्मिलित हो गया, अपने प्राण को अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी में ही जैसे समाहित कर दिया। ऐसा मन का उद्भव। तो पेड़ लगाना ऐसा न समझे कि कोई एक कार्यक्रम चल रहा है, ऐसा बिल्कुल न समझे। यह कार्यक्रम नहीं है, बस हमारी चेतना का विकास नहीं हुआ है, इसलिए इसकी महत्ता का पता नहीं लग पा रहा है। हमारी स्वयं की चेतना का उद्भव विकास नहीं हुआ है, इसीलिए हमें पता नहीं लग पा रहा है, उसकी महत्ता का पता नहीं लग पा रहा है। बस इतनी सी बात है। जिस दिन हमारी वो समझ अंदर से प्रकट हो जाएगी तो हम वास्तव में देखेंगे हम सभी एक जगह से ही आधारित हैं। हमारी चेतना, सबकी चेतना का आधार एक है। अपनी शक्ति को इतनी सूक्ष्म कर लेते थे हमारे ऋषिगण, इसीलिए ऋषि मंत्र दृष्टारा कहा गया। वो कहाँ से प्रकट होता है? वह अक्षर मंडल से प्रकट होता है। अक्षर मंडल क्या है? अक्षर मंडल मन और प्राण का स्रोत है, वहीं से इस सृष्टि का सृजन हुआ है। और कोई के ऐसे साधक होते हैं जब आज्ञा चक्र जिनकी जागृत हो जाती है, वो पेड़ों से बात करना भी प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे ऋषि मुनि कभी हमेशा जंगल में ही पाए गए, क्योंकि वो उनसे बात कर सकते हैं। और आपको पता नहीं है, वैसे हमारे शास्त्रों में आता है, इस पूरे भूमंडल को चलाने के लिए सबके अलग अलग अधिकारी भी हैं, और इस वसुंधरा को चलाने के लिए भी अधिकारी गण हैं। जगह जगह पर मान्यताएं हैं, आस्थाओं की लोग जाते हैं, प्रणाम करते हैं, वहां पर भी तांडव होता हुआ दिखता है, क्योंकि प्रकृति के साथ बनाए हुए नियम कानून के साथ आप उल्लंघन बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। इसीलिए आप हमेशा देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है, क्योंकि प्रकृति अपने आप को संतुलन करना अच्छी तरह से जानती है। हम समझते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, लेकिन प्रकृति का एक तनिक मात्र ही पर्याप्त है तांडव मचाने के लिए। तो आप जो देखते रहते हैं, हर समय कुछ न कुछ होता रहता है, वह अपने आप को सही दिशा में ले चलने का प्रयास है। और केवल ये शारीरिक बात नहीं है, यह मानसिक बात भी है। हमारी मानसिक अवस्था भी कुछ सही जगहों पर गलत नहीं हो सकती, इसका भी दुष्प्रभाव उस स्थानों पर पड़ता है। तो प्रकृति अपने आप से संतुलन करना जानती है, क्योंकि प्रकृति बनाई गई है ईश्वर के द्वारा। ईश्वर द्वारा बनाई हुई गई यह प्रकृति को यह पता है कि हमें अपने आप को कैसे संतुलित रखना है। इसीलिए पेड़ पौधे यही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप मन के आवरण को समाप्त कर सकते हैं। जिस दिन आपके साथ ऐसा घटित हो गया, इसीलिए हमारे संस्कृति में पूजा पद्धति की साधना है कि पेड़ की पूजा करो। वास्तव में ये आवश्यकता नहीं करने की,
लेकिन हम इतने नीचे चले गए हैं कि ये सब करने की आवश्यकता पड़ रही है। वैसे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी समझ प्रकट नहीं हुई है। क्योंकि हम काटना जानते हैं तो हम उसको किसी रूप से जोड़ देते हैं कि अगर मंगलवार को करोगे, बुधवार को करोगे, पानी दोगे या जल चढ़ाओगे तो ये हो जाएगा। ये सब क्या है? ऋषियों ने, हमारे कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं तो समझते हैं, तो इसको एक नया रूप दे दिया कि ठीक है आप पूजा करिए, शनिवार को पूजा करिए, मंगलवार को करिए। इस वृक्ष के, सभी वृक्ष के एक कोई ग्रह हैं, नक्षत्र हैं और राशि होती है। सबके अलग अलग पेड़ भी हैं, हर नक्षत्र के 27 सबकी पूजा होती है और आवश्यकता नहीं करने की। लेकिन हम माला पहनते हैं तो वृक्षों से ही आते हैं। जो भी कुछ आपको प्राप्त हो रहा है वो प्रकृति का ही है, प्रकृति से ही हम सब कुछ ले रहे हैं, हर क्षण ले रहे हैं। हमारा जो जीवन है इसी उद्देश्य के साथ होना चाहिए। जब हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं, प्रकृति के साथ रहकर प्रकृति के भेदिक रहस्यों को समझने का प्रयास करें। हम ये जानेंगे कि हम वास्तव में हैं क्या, हम ये जानेंगे कि यह मूलाधार वास्तव में चक्र होता क्या है और पेड़ की जड़ मूलाधार से कैसे संबंधित है, कैसे अनाहत है। जो जैसे कह दिया जाए कि यह पेड़ की टहनियाँ हैं, the stems and the branches of the tree, कैसे जैसे अनाहत चक्र के रूप में प्रकट हो जाते, कितने विचार यहाँ से प्रकट हो जाते हैं। कैसे विशुद्धि चक्र है जो दिखता है गोला सा, कई जन्मों तक वो रहता है, फिर उससे कुछ पदार्थ भी निकलना प्रारंभ हो जाता है। जब हम ऊपर को देखते हैं तो मानो कई तरह के पंछी आ जाते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड से बात करते रहते हैं। यह सब कैसे संभव हो रहा है? क्योंकि हम अपने आप को, इस शरीर को ही समझना प्रारंभ कर देते हैं। अभी तो कर्म की इंद्रियां इतनी प्रभावी हैं कि मन का पता ही नहीं है।